Hello students, now let's talk about the chemical properties of aryl halides. So देखिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर हम एराइल हैलाइड्स की बात करें, अगर हम कोई भी हेलोएरीन या एराइल हैलाइड्स की बात करें, एक तरफ आपके पास एल्काइल हैलाइड्स है। एल्काइल हैलाइड्स आर much more reactive in comparison to एराइल हैलाइड्स। तो ये वो बस है जिसको धक्का मार मार के स्टार्ट करना पड़ता है, ये वो कार है जो इजीली स्टार्ट हो जाती है। तो इसके तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हमने डिस्कस किए हैं, बट इसके जो केमिकल रिएक्शंस है उनका नंबर बहुत कम मिलेगा कंपैरेटिवली। तो आज हम डिस्कस करते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ एराइल हैलाइड्स। तो ये इसका रीजन हमने ऑलरेडी देख लिया था बेटा कि क्यों ये कम रिएक्टिव है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल रिएक्शंस ऑफ एराइल हैलाइड्स। क्या क्या केमिकल रिएक्शंस देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले ऑल्दो ये ऐसे रिएक्शंस नहीं देते, मतलब बहुत ही कम देते हैं, बट अंडर रिग्रेस कंडीशंस दे कैन गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो हमने किस टाइप के रिएक्शंस इसमें डिस्कस करेंगे? एक तो हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस डिस्कस करेंगे, एक हम इनका रिएक्शन विद मेटल्स डिस्कस करेंगे, रिएक्शन विद मेटल्स। एक इनका हम डिस्कस करेंगे बेटा, थर्ड वन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस and fourth one is their reduction. So ये properties mainly जो reactions हम इनकी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो चार टाइप के रिएक्शंस आपके होंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मेटल्स के साथ उनका रिडक्शन और उनकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोएरीन्स, राइट। तो ये हमने देखा है कि केमिकली दे आर वेरी लेस रिएक्टिव, बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, वेरी लेस रिएक्टिव टू न्यूक्लियोफाइल। उतना नॉर्मली नहीं रिएक्ट करेंगे जितना एल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट करते हैं, बट स्टिल सम रिएक्शंस के रहता है। जैसे एक रिएक्शन है आपका क्लोरोबेंजीन का कन्वर्जन, ये हम फिनोल में भी पढ़ेंगे ये रिएक्शन। क्लोरोबेंजीन को कन्वर्ट करना किसमें बेटा? फिनोल में, राइट। तो ये रिएक्शन हम कैसे कैरी आउट करवाते हैं? सबसे पहले हम इसको ट्रीट करते हैं एक्वस NaOH के साथ। ऐसा नॉर्मली ट्रीट नहीं करते कि ऐसे रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन करवाते हैं। एट 623 केल्विन एंड 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर यू कैन सी कितनी रिग्रेस, मतलब कितनी क्रिटिकल कंडीशंस है, इतना हाई टेम्परेचर, इतना हाई प्रेशर यहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सेकेंड इस केस में होगा कि हम फिर उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो हमें यहाँ से क्या मिलता है? फिनोल, एंड नेम ऑफ द रिएक्शन इज डर्व्स प्रोसेस। दिस इज अ गुड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। तो अगर कभी फिनोल बनाना है हमें, यू कैन डायरेक्टली गो फॉर डर्व्स प्रोसेस। क्लोरोबेंजीन को आप ट्रीट करिए। होता कैसे है? सबसे पहले क्लोरोबेंजीन को हमने NaOH से ट्रीट किया, 623 केल्विन एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो हमें क्या मिलेगा यहाँ से बेटा? सोडियम सॉल्ट ऑफ दिस मीन्स ONA हमें यहाँ से मिलेगा। जो फिनोल बनता है उसका सोडियम सॉल्ट हमें यहाँ से मिलेगा। उसके बाद हम उसका क्या करते हैं? एसिडिक हाइड्रोलिसिस, H3O पॉजिटिव। डाइल्यूट HCl भी लिखा जा सकता है इसकी जगह, और इसकी जगह H3O पॉजिटिव भी लिखा जा सकता है। तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा? इसका जो सोडियम सॉल्ट है उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा किससे? क्योंकि एसिडिक मीडियम हो गया है, तो नाउ विल बी गेटिंग फिनोल। तो क्लोरोबेंजीन से हमने क्या बना लिया है? फिनोल। तो क्लोराइड गया और उसकी जगह कौन आ गया? हाइड्रोक्साइड आ गया। सो दिस वन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हमने देखा क्लोरोबेंजीन को हम कैसे फिनोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लोराइड जाएगा, हाइड्रोक्साइड आएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड है आपका कि अगर हम क्लोरोबेंजीन को ट्रीट करते हैं अमोनिया से, तो अगर हम क्लोरोबेंजीन को किससे ट्रीट करते हैं बेटा? अमोनिया से ट्रीट करते हैं, क्या प्रोडक्ट मिलेगा? यू टेक दिस क्लोरोबेंजीन एंड ट्रीट दिस क्लोरोबेंजीन विद NH3। NH3 से जब हम ट्रीट करते हैं तो अगर तो आप कैटालिस्ट यूज करते हैं Cu2O, कैटालिस्ट अगर यूज करते हैं Cu2O, तो वहां पे कंडीशंस क्या रहेंगी? 423 केल्विन, इनफैक्ट 473 केल्विन एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 60 एटमॉस्फेयर। तो हमें यहाँ से प्रोडक्ट मिल जाता है एनिलीन, NH2 लग जाएगा। तो क्लोरोबेंजीन को हमने किसमें कन्वर्ट कर लिया है बेटा? एनिलीन में। तो यहाँ पे भी वही हुआ जो एल्काइल हैलाइड में हुआ था, बट अगर मान लीजिए यही एल्काइल क्लोराइड होता तो सिंपली हम अमोनिया से ट्रीट करते, कोई ऐसे रिग्रेस कंडीशन देने की जरूरत नहीं थी, और हमें क्या मिलता? RNH2 प्लस HCl। यहाँ से भी ऑल्दो HCl तो निकल के गया है,
राइट। तो अगर हम यहाँ से चेक करें तो यहाँ से हुआ क्या है कि RCl में सिंपली हमने अमोनिया डाला और कितना इजीली हमें ये प्रोडक्ट मिल गया, एमीन मिल गया। लेकिन इस केस में जब हमने क्लोरोबेंजीन से रिएक्शन करवाया तो आप देख सकते हैं कि कितने टिपिकल कंडीशंस हमने दी हैं। और यही रिएक्शन अगर विदाउट कैटलिस्ट हम करते हैं, जब हम कॉपर Cu2O हम यूज कर रहे हैं एज ए कैटलिस्ट, अगर हम ये कैटलिस्ट नहीं डालते हैं तो उस केस में रिएक्शन क्या होगा, यू टेक क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन में आप अमोनिया ऐड करिए और कंडीशंस क्या होंगी, 523 केल्विन टेम्परेचर एंड 500 एटमॉस्फेयर प्रेशर। You can see the pressure, amount of pressure. यहाँ पे हमने 60 एटमॉस्फेयर लिया था और यहाँ पे कितना है 500 एटमॉस्फेयर। बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशंस है एंड आवर प्रोडक्ट विल बी एनिलीन। प्रोडक्ट अनडाउटली हमें क्या मिलेगा बेटा, यहाँ से एनिलीन मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं अगर हम कंपैरिजन करके देखें, इथाइल क्लोराइड है या इथाइल क्लोराइड है, रिएक्शन कितना फास्ट है, एमीन बनाना कितना इजी है, और वहीं पे अगर क्लोरोबेंजीन है तो यही रिएक्शन कैरी आउट करवाना कितना डिफिकल्ट है। नेक्स्ट हम एक रिएक्शन करवाते हैं कि अगर क्लोरोबेंजीन को हमें साइनोबेंजीन में कन्वर्ट करना है या बेंजोनाइट्राइल में कन्वर्ट करना है, तो देखते हैं कैसे होगा ये रिएक्शन। सो नेक्स्ट रिएक्शन इज कन्वर्जन ऑफ क्लोरोबेंजीन इनटू साइनोबेंजीन, और बेंजोनाइट्राइल भी इसको बोलते हैं। सो दिस इज आइदर बेंजोनाइट्राइल और साइनोबेंजीन एंड दिस इज क्लोरोबेंजीन। तो इस केस में क्या करेंगे, हम इसको हम ट्रीट करेंगे CuCl साइनाइड का सोर्स है। टेम्परेचर कंडीशंस होंगी 473 टू 523 केल्विन, राइट। हम पेरिडीन यहाँ पे यूज करेंगे एज अ सॉल्वेंट, राइट। तो इन रिएक्शन कंडीशंस में हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से बेंजोनाइट्राइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमने पहले भी देखा है एल्काइल हैलाइड्स में अगर हमें साइनाइड मिलता है तो उसको बहुत वैरायटी के कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो बेंजोनाइट्राइल है आपका, ये आपके लिए इंपॉर्टेंस का क्यों है, ये बेंजोनाइट्राइल है। अगर मान लीजिए आपसे को बेंजोइक एसिड बनाना है इससे, तो आप सिंपली क्या करेंगे बेटा, डाइल्यूट HCl ले लो, ये तो ठीक है, या फिर इसमें आप ले लोगे H3O पॉजिटिव एसिडिक हाइड्रोलिसिस करके, तो Cl किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में, बेंजोइक एसिड। तो आप सोचो क्लोरोबेंजीन से आपको बेंजोइक एसिड बनाना है, क्लोरोबेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाना है, इट्स वेरी इजी। आप इसको कन्वर्ट करो इसमें CuCl 473 to 523 केल्विन, और सॉल्वेंट आपका क्या है, पिरेटिन, ठीक है। साइनोबेंजीन मिला, इसका आप हाइड्रोलिसिस कर दीजिए बेंजोइक एसिड, तो इसका कन्वर्जन हमने डायरेक्टली इसमें कर दिया है। सेम वे अगर हम इसको ट्रीट करते हैं, इसका एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा बेटा, एमाइड फंक्शनैलिटी, यानी CONH2, बेंजामाइड हमें यहाँ से मिलेगा। दिस इज बेंजोइक एसिड, दिस वन इज बेंजामाइड, एमाइड फंक्शनैलिटी रखेंगे, राइट। बेंजोइक एसिड और बेंजामाइड में देखो, अगर साइनाइड में एक वाटर मॉलिक्यूल जुड़ता है तो एमाइड, और अगर दो वाटर मॉलिक्यूल मिलते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट है, अगर हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं सोडियम इथेनॉल के साथ, राइट, तो क्या होगा, साइनाइड गेट कन्वर्टेड इनटू CH2NH2, एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा, रिडक्शन कर देगा। अगर हम इसको ट्रीट करते हैं SnCl2 HCl, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में हम इसको ट्रीट करते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा बेटा, बेंजल्डिहाइड। तो आप सोच सकते हैं हमें क्लोरोबेंजीन को कितनी वैरायटी के कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओनली बाय कन्वर्टिंग क्लोरोबेंजीन इनटू साइनोबेंजीन और बेंजोनाइट्राइल। कितनी वैरायटी के हम कन्वर्जन एक साथ कैरी आउट करवा सकते हैं। So this way nucleophilic substitution reaction can be carried out with this। एक रिएक्शन और देखते हैं हम लोग जिसमें सिरे सब्स्टिट्यूशन होता है, वो क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है कुछ फैक्टर्स इनको फेवर करते हैं। अगर बेंजीन रिंग पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है तो वो फेवर करेगा किसको, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। इसके अलावा एक और रिएक्शन मैं आपको बता देती हूँ। लेट्स से यू आर हैविंग क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन को आप ट्रीट करते हैं NaNH2 से, सोडामाइड से ट्रीट करते हैं।
सोडामाइड से ट्रीट करने के बाद हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? वी विल बी गेटिंग एनिलीन, विल बी गेटिंग एनिलीन, और क्या निकल के चला जाएगा यहाँ से? NaCO। कैसे हुआ ये रिएक्शन वो देखते हैं। देखो ये है आपका क्लोरोबेंजीन, लेट्स से इस तरीके से क्लोरीन यहाँ जुड़ा है और यहाँ तो ऑब्वियसली हर हाइड्रोजन कार्बन पे ये क्या है बेटा? हाइड्रोजन है। जब यहाँ से क्लोरीन निकलेगा तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देके जाएगा, तो यहाँ से एक इंटरमीडिएट बनता है विच इज कॉल्ड बेंजाइन इंटरमीडिएट। ऑल्दो दिस नॉट कंप्लीटली ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि ये जो थर्ड बॉन्ड जो बना है यहाँ पे उतना इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं है, बहुत ही कम ओवरलैपिंग है। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखने में क्या लग रहा है? sp2, बट ये एक्चुअली किस हाइब्रिडाइजेशन का होता है? sp2। जो बेंजाइन पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बेंजाइन इंटरमीडिएट में, बेंजाइन इसका नाम है, बेंजाइन इंटरमीडिएट में दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो बच्चा इस ट्रिपल बॉन्ड को देखते तुरंत क्या कर देता है? sp, जबकि sp ना होके क्या है बेटा? sp2 है। सो बेंजाइन इंटरमीडिएट बना एंड अगेन व्हाट हैपेंस? NH2 कम्स, NH2 नेगेटिव आएगा, इसको अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, दिस कम्स हियर, इस पे H पॉजिटिव वापस चला जाएगा एंड दिस गिव्स अस NH2 यहाँ जुड़ता है एक केस में, और दूसरे केस में NH2 कहाँ जुड़ता है बेटा? दूसरे नाइट्रोजन पे। तो आपने देखा जहां से Cl गया वहां तो NH2 जुड़ा ही है। अगर हम इसका आइसोटॉपिक लेबलिंग करके स्टडी करें तो दूसरे कार्बन पे भी NH2 जुड़ता है। तो जरूरी नहीं है जहां से न्यूक्लियोफिलिक, जहां से एक स्पीसीज गई है वहां पे आके ही जुड़े, दूसरे केस में भी जुड़ सकता है। तो इसको बोला जाता है सिने सब्स्टिट्यूशन। सिने सब्स्टिट्यूशन ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल नहीं है, ये सब्स्टिट्यूशन हुआ है थ्रू बेंजाइन इंटरमीडिएट। This substitution has occurs through benzyne intermediate. So ये हुआ nucleophilic substitution reactions as well as Sine substitution reaction. अब बात आती है कैसे हम इसका रेट बढ़ा सकते हैं। Rate of nucleophilic substitution reaction can be enhanced by using electron withdrawing groups. So एक चीज है rate of acid reactions in chlorobenzene or halobenzene can be increased by putting electron withdrawing groups like कैसे? जैसे NO2 है, जैसे साइनाइड है, एक्सेट्रा, SO3H भी हो सकता है, एक्सेट्रा, एट ऑर्थोपैरा पोजीशन। मैटर पे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि मैटर पे तो रेजोनेंस का इफेक्ट ही नहीं होता। सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर हम इस हेलोजन के रिस्पेक्ट में ऑर्थो या पैरा पे रखते हैं तो उस केस में क्या होगा कि ये जो रिएक्शन होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसका रेट बहुत फास्ट हो जाएगा। किस तरीके से, इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे रिएक्शन फास्ट हो जाता है। तो हमने देखा कि अगर मान लीजिए नॉर्मली हम क्लोरोबेंजीन लेते हैं, क्लोरोबेंजीन, इसमें हमने NaOH ऐड किया, तो ये रिएक्शन किस टेम्परेचर पे हुई थी? 623 केल्विन, 300 एटमॉस्फेयर। हमें यहाँ से प्रोडक्ट क्या मिला था? फिनोल। एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी करवा दिया था, HCl पे, ठीक है। अगर मान लो इसमें हम एक नाइट्रो ग्रुप लगा दें, लेट्स से ये तो Cl है, मान लो हमने एक नाइट्रो लगा दिया, तो ये रिएक्शन प्लस NaOH, दिस रिएक्शन अकर्स एट 473 केल्विन। किस टेम्परेचर पे होगा बेटा? 473 केल्विन, और हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा? वी विल बी गेटिंग HCl तो डालना पड़ेगा, अदरवाइज सोडियम सॉल्ट मिलेगा फिनोल का। एक नाइट्रो लगाने से देखो टेम्परेचर कितना कम हो गया है। अब हम लगा देते हैं इस पे दो नाइट्रो को, NO2 सॉरी Cl, एक नाइट्रो यहाँ लगाया ऑर्थो पे और एक लगाया पैरा पे, तो वही NaOH डाला और रिएक्शन आपका 383 केल्विन पे हो गया और हमें प्रोडक्ट क्या मिल गया? सॉरी इस केस में पहला पे NO2 था, वो तो रहेगा नहीं, तो इस केस में आपका क्या रहेगा? NO2 और यहाँ क्या लग जाएगा बेटा? OH। क्लोरीन की जगह क्या आ गया है? OH। सेम वे अगर हम अपने पास सपोज करिए यहाँ पे 3 नाइट्रो ग्रुप्स हैं, Cl एक नाइट्रो, दूसरा और तीसरा, 3 नाइट्रो ग्रुप्स है और हम इसका रिएक्शन करवाते हैं NaOH के साथ। किस पे? जस्ट वार्मिंग से ये रिएक्शन हो जाएगा, जस्ट वार्मिंग से, और हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? Cl की जगह क्या लग जाएगा बेटा? OH। Cl की जगह क्या लगेगा? OH, और बाकी नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे रहेंगे ही।
तो हमें यहाँ से क्या प्रोडक्ट मिला है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। इसका नाम क्या है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल और इसका कॉमन नेम क्या है, दिस इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड। क्या बोला जाता है इसको, पिक्रिक एसिड। मतलब 3 नाइट्रो प्रेजेंट होने से फिनोल का एसिडिक स्ट्रेंथ इतना ज्यादा हो गया कि इसका नाम ही कॉमन नेम क्या हो गया है, पिक्रिक एसिड। सो आपने देखा अगर जितने ज्यादा NO2 ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा उतना ही फास्ट ये रिएक्शन होगा। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, ये चीज क्लियर है, आपने देखा जस्ट कोई नाइट्रो नहीं है, कितने टिपिकल कंडीशंस है। एक नाइट्रो लगाने से टेम्परेचर कितना कम हो गया, 2 नाइट्रो प्रेजेंट हुए तो टेम्परेचर और भी कम हुआ, और 3 नाइट्रो लगाने से टेम्परेचर की बिल्कुल जरूरत ही नहीं पड़ी, जस्ट वार्म करने से हमारा प्रोडक्ट मिल गया। अब मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, इस केस में क्वेश्चन क्या है आपका, लेट्स से यू आर प्रोवाइडेड विद 3 स्पीसीज। आपके पास 3 स्पीसीज है, तो 3 स्पीसीज में सबसे फास्ट रिएक्शन किस केस में होगा। देखो एक है आपके पास ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, एक है आपके पास मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन और एक है आपके पास ऑर्थो पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन एंड वन इज जिसमें 3 नाइट्रो ग्रुप्स है NO2 एंड NO, और ये है क्लोरीन। ठीक है, तो इन किस मतलब इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, सबसे फास्ट रिएक्टिविटी किसकी होगी, इसमें सबसे फास्ट रिएक्टिविटी किसकी होगी ये हमें बताना है। आपने क्या चेक करना है, आपको पता है कि एरोमेटिक सिस्टम्स तो बहुत ही कम रिएक्टिव है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो जितने ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप्स उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या आ जाएगा बेटा, D, उसके बाद C, उसके बाद B, उसके बाद A। क्योंकि देखो यहाँ पे नहीं, मैंने कुछ उल्टा किया है, हाँ यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पे 2 है, तो इनमें तो क्लियरली है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी D की, उसके बाद C की। अब हम देखते हैं यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है मेटा पे और यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है ऑर्थो पे। तो ऑर्थो पे तो हमें पता है कि रेजोनेंस होता है बट मेटा पे नहीं होता, तो इन दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है, A, और उसके बाद कौन आ जाएगा बेटा, B। So this way you can see that the presence of electron withdrawing group at ortho or para increases the reactivity towards nucleophilic substitution reaction। अब बात आती है ये डिस्कस करने के बाद कि ऐसा क्यों होता है कि ऑर्थो पैरा में प्रेजेंट जो NO2 ग्रुप्स है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है, वो कैसे स्टेबलाइज करते हैं। देखो चाहे ऑर्थो पे NO2 हो चाहे पैरा पे NO2 हो, Cl आपको पता है कि रेजोनेंस के थ्रू अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, इधर डोनेट करेगा, तो जब ये डोनेट करेगा तो NO2 ग्रुप भी अपने अंदर इसको इलेक्ट्रॉन पेयर को ले सकता है, और जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर को लेगा तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी बेटा, कम होगी, और जब कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो ये बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। तो अगर हम चेक करें वाई प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स increases the reactivity towards acid reactions। क्यों ऐसा करते हैं, because of their minus R effect। इन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स के कौन से इफेक्ट की वजह से, माइनस R इफेक्ट की वजह से। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी at CX at carbon of CX bond decreases। ये जो कार्बन है जब ये विड्रॉ करेगा तो डेफिनेटली इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी, सो CX बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज, एंड रिएक्टिविटी इंक्रीजेस, और रिएक्टिविटी क्या होगी बेटा, इंक्रीज कर जाएगी। सो दैट इज द रीजन कि इस केस में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स क्यों रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। अब बात आती है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया है, एक क्वेश्चन में और इसका आपसे डिस्कस करती हूँ, तो आपको वही बताना है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन इज
arrange the following in the increasing order of SN reactions, nucleophilic substitution reactions, and you are given with chlorobenzene, para-nitrochlorobenzene, tertiary butyl chloride, isopropyl chloride, A, B, C and D. A, B, C, D ये 4 आपके रिएक्टेंट्स हैं। इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा ये आपने बताना है। बड़ा सिंपल है। आपको पता है कि इन सबसे तो ज्यादा रिएक्टिव ये होते ही हैं, इन सबसे तो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं ये। तो अगर हम देखें रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, देखिए बी, इन दोनों से तो रिएक्टिव डेफिनेटली दोनों होंगे। इन दोनों में हम चेक करते हैं कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, सी है या डी है। सी का अगर हम नेचर देखें तो कैसा है, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड, और डी का नेचर है सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। टर्शियरी और सेकेंडरी में कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है, ऑब्वियसली टर्शियरी। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हुआ सी, उसके बाद हुआ डी, उसके बाद अब हम इन दोनों में कंपेयर करते हैं। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइल ग्रुप प्रेजेंट है, वो भी कौन सी पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे। तो डी के बाद कौन आ गया, बी, और बी के बाद कौन आ गया बेटा, ए। सो दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स SN रिएक्शंस। किसकी तरफ आ जाएगा ये रिएक्टिविटी ऑर्डर, SN रिएक्शंस की तरफ यही रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा। सो दिस वे यू कैन सी, यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इट। कोई आपसे पूछे 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन को अगर हम रिएक्ट करवाते हैं वाटर से, वार्म वाटर से, तो उस केस में क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या है रिएक्शन, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन को अगर हम वाटर से ट्रीट करते हैं वार्म कंडीशंस में, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ऑब्वियसली आपका प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, OH आ जाएगा Cl की जगह। सो दिस इज कॉल्ड, क्या नाम है इस कंपाउंड का, पिक्रिक एसिड। येलो कलर का है पिक्रिक एसिड। तो ये प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। सो दिस ऑल अबाउट SN रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और हेलोएरीन्स। अब हम डिस्कस करेंगे इनके रिएक्शंस मेटल्स के साथ।